बोलेंगे कि जो उन्होंने बोला था, उनका सपना था, वो आज भी पूरा नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश में जाति के नाम पर, धर्मों के नाम पर और कास्ट के नाम पर हमको बांटा जाता है। आज भी किसान को उसकी फसल का रेट नहीं मिलता है अच्छे से। 70-80 साल हो गए, आज भी वो अपनी फसल का रेट खुद नहीं लगा सकता है। आज भी मजदूर है जो खेतों में, कंपनी में काम करता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे उसकी मेहनत का उसका मूल्य नहीं मिलता है, उसका शोषण होता है। जैसे किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून आए हैं, उसी तरीके से मजदूरों के खिलाफ भी पेपर कोड आए हैं। 8 घंटे का टाइम 12 घंटे कर दिया है। हम लोग यूनियन नहीं बना सकते, कंपनी मालिक जो चाहे आप कर सकता है। आप कहीं पर भी कंप्लेन नहीं दर्ज करवा सकते। जो हमारी सरकार है लगातार तानाशाही पे उतर आई है। किसान आंदोलन को इतने महीने हो गए चलते हुए, 300 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी सरकार है जो सुनाई इसको नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे बंद करते हैं। हम लोग किसान, मजदूर और नौजवान एकता को रखते हुए सरकार को याद दिलाएंगे कि जनता से बड़ी ताकत कुछ नहीं होती है। जिस तरीके से वो कानून लेके आ रहे हैं, तो हम लोग बता देना चाहते हैं कि कानून कभी भी जनता के खिलाफ नहीं बनते हैं। जब तक जनता उसको नहीं मानती है वो कानून नहीं रहते, लेकिन जब तक जनता उसको मानने से इनकार करती है वो कानून नहीं होता, वो काले कानून होते हैं, वो थोपे जाते हैं। तो हम इन कानूनों को वापस दिलाने के लिए तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये सरकारें बात नहीं सुनती है, चाहे हम लोग को कुछ भी सहना पड़े। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। UAPA NS से सेडिशन चार्ज लगा के लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। मुझे अक्षय कुमार को भी जेल में बंद किया और मुझे बोला गया कि हम लोग इसलिए आपको बेल दे रहे हैं कि कल को आप बाहर जाके फिर से किसानों मजदूरों के साथ ना खड़ा हो। लेकिन मैं फिर भी यहाँ हम खड़े होंगे। हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बलिदान देने से ही हम लोग कुछ मिलेगा। क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब ने बलिदान दिया था। हमारा कोई भी जब तक हम लोग बलिदान नहीं देते हैं, तो हमारा खून जब तक रंग नहीं लेके आता है तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे और बलिदान देते रहेंगे। ये हमारा इतिहास लिखा जा रहा है और हम लोग अपना इतिहास लिखेंगे ताकि आने वाली नौजवान पीढ़ी, आने वाले बच्चे हमारे रास्तों पे चले और हम अपने गुरुओं की शिक्षा लेते हुए हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और लास्ट तक बलिदान देने से ना चूकते हुए कोई समझौता नहीं करेंगे। आज जितने भी लोग हैं, हम लोग समझौता नहीं चाहते। हमारी पूरी साफ बात है, हम कोई समझौता नहीं करेंगे जब तक कानून वापस नहीं होते। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो प्राइम उदे नौदीप जी कौर ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਬੇਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। आप क्या कहना चाहते हो इस बेटी के बारे में? बहुत अच्छा बोली। इस बेटी के बारे में क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं जब मोदी का आइंदा जब तक हमारी 3 कानून वापस नहीं करेगा तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। चाहे 1 महीना हो, चाहे 2 महीना, चाहे 10 महीना, हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हम अपने घर को नहीं जाएंगे। अभी देख लो हम पक्के मकान में बनाने लग रहे हैं, आगे हम दिखा सकते हैं आगे आएगा। हमारा अनुभव ये बोलता है कि जब भी इतिहास में कोई भी आंदोलन हुआ है, जो जनता के लिए खड़ा होता है उसको जेलों में जाना पड़ता है। हमारे भगत सिंह भी जेल में गए थे, उनका शहीदी दिन है, उनको भी जेल में फांसी पर लटकाया गया था। जितने भी हमारे लोग रहे अभी भी जेल में उनको बंद किया जा रहा है। लेकिन सरकार का ये पता चलता है कि सरकार इतनी डर गई है कि उनको उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए जेल में बंद करना पड़ रहा है। लेकिन जो हमारी आवाज़ें हैं वो जेल में जाने से बंद नहीं होती। इंसान के शरीर को वो कैद कर सकते हैं, इंसान को मार सकते हैं, लेकिन इंसान का विचार है वो कभी नहीं मरता है। और वही विचार है जो भगत सिंह का विचार आज भी हमारे अंदर मौजूद है। हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा, लेकिन हमारी आवाज़ हमेशा लोगों के अंदर जागती रहेगी, हमारा विचार हमेशा रहेगा।
जिस तरीके से भगत सिंह की आज शहादत दिवस है, राजगुरु सुखदेव, और भगत सिंह बहुत ही एक समाजवाद के बड़े तेजी थे और जो पूंजीवाद है उसके खिलाफ वो बहुत खुलकर बोलते थे। उनकी किताबों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो आज एक तरीके से पूंजीवाद का बोलबाला आज है मौजूद, तो आज युवाओं की जो भगत सिंह की जो प्रेरणा है, तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, भगत सिंह एक बहुत छोटी उम्र में उन्होंने काम करना शुरू किया था। वो एक नौजवान थे। उन लोगों ने उसने बोला था कि मुझे बहुत दुख होता है आज के नौजवानों को देखकर, क्योंकि उनका जो ध्यान है वो बहुत अलग जगह पे है। क्योंकि आज यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम जो नौजवान पढ़ते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई में वो बोल रहे थे कि आपकी पढ़ाई अगर समाज के साथ जुड़ी हुई है तो आप पढ़ो, लेकिन अगर आपकी पढ़ाई समाज के साथ जुड़ी हुई नहीं है तो आपको पढ़ना नहीं चाहिए। आपको जनता के साथ भी जुड़ना चाहिए पढ़ने के साथ साथ। लेकिन आज का जो नौजवान है उनको हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि जो नौजवान अभी घरों में बैठे हैं, जिन नौजवानों को लगता है कि हम लोग बहुत टाइम हो गए हैं, अभी तक जो हमारी लड़ाई है वो पूरी नहीं हुई है, तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि सरकार है लगातार डर रही है और सरकार को इसी वजह से जेलों में बंद करना पड़ रहा है। और जो भी नौजवान सुन रहे हैं उनको बाहर आके उनकी लड़ाई को जारी रखना होगा, क्योंकि भगत सिंह को शहीद हुए कितना टाइम हो गया, उनका सपना पूरा नहीं हुआ है। उन सपनों को पूरे करने के लिए और समाजवाद को लाने के लिए हम लोग को सबको आवाज़ बुलंद करनी पड़े, क्योंकि इनकी जेलें इतनी बड़ी नहीं है कि सभी नौजवानों को, सभी लोगों को जेलों में बंद कर पाएँ। तो हम लोग नौजवानों को यही बोलना चाहते हैं कि नौजवान बड़ी संख्या में आगे आएँ, क्योंकि बिना नौजवानों से कभी भी जो आंदोलन आगे नहीं बढ़ते हैं, तो नौजवानों को आगे आना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल नवदीप कौर आपसे, जब आपकी बेल हुई थी और आप कितने दिन जेल में रहे, तो कहीं ना क्या ये शर्त भी रखी गई थी कि आप दोबारा किसी भी आंदोलन के अंदर सक्रिय नहीं होंगे? देखिए, मुझे 12 जनवरी को अरेस्ट किया गया जब हम लोग मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे थे, और मुझे 26 फरवरी को जो रिहा किया गया, और मुझे ये बोला गया और सुनने में भी आया कि आप, जो मुझे वैसे ही बोला गया CID की तरफ से, या फिर वकील भी बोल रहे थे कि आपको ये नोटिस जारी किया है कि आप लोग ऐसी कोई एक्टिविटी में साथ ना दें जिससे दोबारा से ऐसा माहौल करें। लेकिन हम लोग पहले भी कोई गलत कदम नहीं उठा रहे थे, आज ही हम लोग कुछ गलत नहीं बोल रहे। हम लोग जनता के तब तक बोलते रहेंगे जब तक जनता को इंसाफ नहीं मिलता। हमारा सिर्फ कृषि कानून के लिए नहीं, हमारा आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक हम लोग सिंगू बॉर्डर में बोलते रहेंगे, जब तक मजदूरों को उनका हक नहीं मिलता, जब तक महिलाओं से जबरदस्ती होती रहेगी, जब तक मजदूरों के बच्चे सड़क पे भूखे सोते रहेंगे, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। चाहे हमारे साथ कुछ भी करें, लेकिन जो इंसान की मौत है वो सिर्फ एक बार होती है। हम लोग उस मौत को एक ऐसी मौत बनाना चाहते हैं जिसको लोग याद रखें, जिसका विचार हमें जिंदा रहे, हम अमर रहना चाहते हैं ताकि वो आगे बढ़े। इसीलिए हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार क्या पुलिस हमारे बारे में क्या कह रही है, दोबारा जेल में डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि आपको जेल में रखा गया और आपको कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा, वकीलों के द्वारा कहा गया कि आप इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो, और मैं मतलब देख रहा हूँ कि जो डर निकल गया है, तो जो आपका डर निकला है तो वो बाकी युवाओं का भी डर निकले, उस पर आप एक हमें कोई संदेश युवाओं को आप देना चाहेंगे? देखिए, जो नौजवान है वो बताएं कि वो पढ़ लिख के नौकरी कर पा रहे हैं। वो आज भी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। कई नौजवान जो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, नशों में वो घूम रहे हैं। उनके माँ बाप हैं जो सुसाइड करने के लिए जो मजबूर हैं, उनके जो मजदूर हैं वो भी खेतों में काम करते हैं। उनकी बहुत सारी माँओं को लोगों की गालियाँ खानी पड़ती हैं। तो नौजवानों के पास कोई रास्ता बचता है क्या? नौजवानों को आगे आना होगा, क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है और जो तानाशाह सरकार है, दलाल सरकार है, बहुत कम संख्या में है। तो इतनी बड़ी संख्या में नौजवान हैं, उनको आगे आना चाहिए ताकि जो नौजवानों को जो कम संख्या में लड़ रहे हैं उनको ना टारगेट किया जाए। और जब बड़ी संख्या में लोग बोलेंगे तो उनको तो डरने की जरूरत नहीं है। जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं होती है, तो ना डर के हम लोग को भगत सिंह के रास्ते पर चल के हम लोग को आगे आने की जरूरत है, ताकि हम लोग जनता के जो मुक्ति के रास्ते पे लेके जा पाए। जी, धन्यवाद। हमारे बीच में एक साथी और खड़े हैं। बहुत बहुत ताड़ियां, बेटी के लिए बहुत बहुत ताड़ियां बजाओ। बड़ी बात कह रही है, ताड़ियां बजाओ। ਇਹਨੇ ਨੌਦੀਪ ਜੀ ਪ੍ਰੈਮੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰੈਮੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਐਸੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਮੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। भगत सिंह ने आखिरी वक्त में एक शेर जो है हिंदुस्तान के पैगाम के नाम लिखा था।